दोस्तों, टेलीविजन पे रामानंद सागर जी की जो रामायण दिखाई जाते हैं, उसमें राम ने कैसे लक्ष्मण का त्याग किया, लक्ष्मण ने कैसे जल समाधि ली, इसके बाद राम जी ने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। किस तरह राम जी के साथ उनके भक्त और पूरे अयोध्या वासियों ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर मोक्ष की प्राप्ति की, यही सब दिखाया गया है। जिसके बाद रामानंद सागर जी की रामायण का यहाँ अंत हो जाता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसकी जनमानस में अधिक जानकारी नहीं है, इस पर अधिक बात भी नहीं होते अब। लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो कभी न कभी हम सबके जहन में जरूर उठते हैं। जैसे राम के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ, लव कुश का क्या हुआ, लव कुश के बाद अयोध्या के सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़े, और मान्यताओं के अनुसार राम जी का वो कौन सा वंशज था जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना का साथ दिया था। क्या वर्तमान में राम जी का कोई वंश अस्तित्व में है या नहीं। दोस्तों, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज की हमारे इस वीडियो में आप सबको मिलेंगे, इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राम के बाद उनकी वंशावली कैसे आगे बढ़ी, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि राम के पूर्वज कौन थे। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र थे मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, जिनको हम उनके दूसरे नाम सूर्य से भी जानते हैं। यही कारण है कि राम के वंश को यहाँ से सूर्यवंशी भी कहा गया। उसके बाद विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु सूर्यवंश के पहले राजा माने जाते हैं, इसी कारण से इस वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। आगे इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी, कुक्षी के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए वाण, और इस तरह वंशावली आगे बढ़ते बढ़ते भागीरथ तक पहुंचे। भागीरथ वही राजा हैं जिन्होंने अपने तपोबल से मां गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। इसके बाद भागीरथ के पुत्र हुए कुकुत्स्थ, और कुकुत्स्थ के पुत्र हुए इक्ष्वाकु वंश के बेहद पराक्रमी और प्रतापी राजा रघु, क्योंकि राजा रघु सूर्यवंश में बहुत पराक्रमी और प्रतापी थे। इसी वजह से इस कुल को आगे रघुकुल के नाम से भी जाना गया। इसके बाद रघु के पुत्र हुए प्रवृद्ध, प्रवृद्ध के पुत्र हुए शंखण, और वंश आगे बढ़ते बढ़ते राजा अज तक आ पहुंचा। अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जैसा कि आपको पता ही है कि राम दशरथ के बड़े बेटे थे, जिसके चलते वो अयोध्या के राजा बने। दोस्तों, ये सवाल आज भी उठता है कि भगवान राम कौन से नंबर के राजा थे। तो आपको बता दें कि इसको लेकर इतिहासकारों में कई मतभेद हैं। एक पक्ष है जो मरीचि से ये गिनती शुरू करता है, और दूसरा पक्ष है जो इक्ष्वाकु से ये गिनती शुरू करता है। लेकिन सूर्यवंश में इक्ष्वाकु को पहला राजा माना जाता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि राम सूर्यवंशियों में 63वें क्रम के राजा थे। इसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनके 2 पुत्र हुए लव और कुश। पुराणों में राम के अलावा भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के 2 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। जहाँ भरत के 2 पुत्रों के नाम थे ताक्ष और पुष्कर, वहीं लक्ष्मण के 2 पुत्र थे चित्रांगद और चंद्रकेतु, और शत्रुघ्न के पुत्र थे सुबाहु और शूरसेन। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के विजय उल्लेखों से पता चलता है कि राम जी के छोटे भाई भरत ने अपने नाना कैकेयराज अश्वपति के बुलावे और अपने सहयोगियों की सहायता से गंधर्वों के देश गांधार को जीता था, और अपने 2 पुत्रों को वहां का शासक बना दिया था। बाद में भरत के दोनों पुत्र ताक्ष और पुष्कर ने वहां अपने अपने नाम से तक्षशिला और पुष्कलावती 2 नगरियां बसाईं। दोस्तों, तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है, और प्राचीन भारत में ये नगरी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र थे। यहाँ के प्रोफेसरों की सूची में एक प्रोफेसर चाणक्य भी थे। इस नगरी को भरत के पुत्र ताक्षर ने बसाया था, और भरत के दूसरे पुत्र की बसाई गई नगरी पुष्कलावती थी, जिसे आज पेशावर के नाम से जाना जाता है। वहीं लक्ष्मण के बड़े पुत्र चित्रांगद को अंगद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कारुपथ का राज्य संभाला, जो आज हिमाचल प्रदेश में है, और अंगदिया नगरी बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। लक्ष्मण के दूसरे पुत्र चंद्रकेतु ने मलदेश का राज्य संभाला, जो आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के आसपास है। उन्होंने भी चंद्रचक्र नामक एक नगरी बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। वहीं शत्रुघ्न के बड़े पुत्र सुबाहु ने आगे चलकर मथुरा का राज्य संभाला, और उनके दूसरे पुत्र शूरसेन ने भेसला यानी आज के विदिशा का शासन संभाला, जो भोपाल में है। दोस्तों, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों के विषय में जान लेने के बाद आइए एक बार फिर हम लौटते हैं लव कुश और राम की वंशावली की ओर। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि राम जी के सरयू नदी में समाने के बाद हिंदू धर्म के जो 4 युग हैं, उसमें से त्रेता युग की समाप्ति होती है और द्वापर युग का आरंभ होता है। दोस्तों, श्री राम ने पृथ्वी छोड़ने से पहले लव को उत्तर कौशल का राज्य दिया था, और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी शहर की स्थापना की, जो वर्तमान में पाकिस्तान का लाहौर शहर है। यहाँ आज भी एक किले में लव का एक मंदिर बना हुआ है। लव के वंशज बाद में गुजरात भी गए, और बाद में राजस्थान के मेवाड़ में आकर बस गए, जहाँ उन्होंने सिसोदिया राज्य की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज्य प्रतीक आज भी सूर्य है। यही नहीं, लव से राघव राजपूतों का भी जन्म हुआ। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की,
जो आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की ओर फैलाया और एक नागवंश की कन्या से विवाह किया। ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा उसी नागवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से आज भी थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि देने की प्रथा चलन में है। कुश से कुशवाहा यानी कछवाहा राजपूतों का वंश चला। इसके अलावा मौर्य संप्रदाय की स्थापना भी कुश के वंश से हुई। ऐसा माना जाता है कि कुश की मृत्यु दुर्जय नाम के एक असुर से युद्ध करते हुए हुई थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुश के वंशजों का ही जिक्र मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें कुश की, तो आगे चलकर कुश के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए निषद, निषद के पुत्र थे नल, नल के बाद नभ, और इसी तरह वंशावली आगे बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के राजा बृहदबल तक। इतिहास में बृहदबल का जिक्र कुश की 85वीं पीढ़ी के रूप में होता है। वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे और चक्रव्यूह में उनके और अभिमन्यु के बीच एक घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें बृहदबल के प्राण अभिमन्यु के घातक तीर से चले गए थे। दोस्तों, पुराणों में बृहदबल के बाद भी सूर्यवंश के अगले 30 सूर्यवंशी राजाओं का जिक्र मिलता है, जिसमें एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का भी है। इसका मतलब ये है कि गौतम बुद्ध भी भगवान राम के ही वंशज थे। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित्रा को जाना जाता है, जिनको नंद वंश के स्थापक महापद्मानंद ने हराकर अयोध्या को कब्जे में किया था। इस समय कुछ 450 से 362 ईसा पूर्व के आसपास का था। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अगस्त 2019 में हाई कोर्ट ने पूछा था, क्या राम के कोई वंशज हैं? राम मंदिर केस की सुनवाई के दौरान राम के वंशजों को लेकर कई चर्चाओं ने भी जोर पकड़ा था। इन्हीं चर्चाओं के बीच जयपुर के राज परिवारों में से दिया कुमारी ने सबको तब हैरान कर दिया जब उन्होंने एक फाइल के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिस पर अयोध्या के सभी राजाओं का नाम लाइन से लिखा हुआ था। इसमें राम के वंशज के रूप में 289वें वंशज जयपुर के सवाई जयसिंह का नाम था। इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम था, और इस तरह उन्होंने भी दावा किया कि वो भी राम जी के वंश के ही हैं। खैर दोस्तों, कोर्ट के मामलों में न पड़ते हुए अब हम आपको बताते हैं कि रामायण के बाद राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का क्या हुआ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव का रुद्र अवतार थे और वो बहुत ही शक्तिशाली थे। हनुमान जी की सहायता से राम जी ने लंका पर जीत प्राप्त किए थे। हनुमान जी का जिक्र रामायण में सबने सुना होगा कि वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने लंका में आग लगा दी थी। यही नहीं, वो पूरे रामायण में राम जी के साथ साये की तरह रहे। लेकिन रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ, इसके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि रामायण के बाद हनुमान का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। दरअसल एक बार भीम को अपने ताकतवर होने का बहुत घमंड हो गया था। फिर क्या, एक बार भीम जंगल के रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ बीच रास्ते में उन्हें एक वानर मिला, जिसको भीम ने बुरा भला कह के हटने को बोला। लेकिन वानर रूप में हनुमान जी ने भीम को उल्टा जवाब दिया और बोले कि वो खुद उनको रास्ते से हटा दें तो वो हट जाएंगे, वरना वो हटने वाले नहीं है। जिसके बाद भीम ने काफी कोशिशें की, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो उस वानर को हिला तक नहीं पाए और अंत में हार कर बोले कि प्रभु, आप कोई आम वानर नहीं हो सकते। भीम के हार मानने के बाद हनुमान जी ने अपना असली रूप उनके सामने दिखाया और वो अपने हनुमान रूप में प्रकट हो गए, जिससे भीम का घमंड टूट गया। दोस्तों, कहते हैं कि हनुमान जी को अमर जीवन का वरदान प्राप्त था और इसी वजह से वो कलयुग तक इस पृथ्वी पे मौजूद हैं। दोस्तों, ये तो नहीं पता कि वो इस पृथ्वी में कहाँ हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि हनुमान जी हर उस जगह हैं जहाँ राम नाम है। दोस्तों, कहते हैं कि 7वीं सदी में हनुमान जी को तुलसीदास ने भी देखा था और उनके ही कहने पर तुलसीदास जी ने रामायण को हिंदी शब्दों में लिखा था। तो दोस्तों, आज हमने रामायण के बाद क्या हुआ, राम के पूर्वज और वंश के बारे में जानकारी दी, जिसमें हमने सारी जानकारी इंटरनेट और कुछ जानकार सूत्रों से इकट्ठा की है। आपको अगर वीडियो में दिखाई गई किसी भी बात से ठेस पहुंची हो तो हमें क्षमा करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके सभी राम भक्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। जय श्री राम।